अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर सोम हेयर। आज की वीडियो डीपीटी के स्टूडेंट्स और फिज़िकल थेरेपी के काइनेजियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को जिनका एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की। यार, बायोमैकेनिक्स दो लफ्ज़ों का एक कम्बिनेशन है, बायो और मैकेनिक्स। बायो क्या चीज़ है? लाइफ के बारे में जो स्टडी होगी वो आपके पास बायोलॉजी में कंसीडर की जाएगी। तो ये भी टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, बायो जो हो गया लाइफ, एंड अदर थिंग इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? फोर्स और एनर्जी, इन दोनों का रिलेशनशिप बेसिकली स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स के अंदर। नाउ व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल विच कैन टेंड एनी चेंज इन बॉडी। यानी कि आप किसी भी चीज़ को चेंज करने की जो कोशिश कर रहे हो, उसके नतीजे में जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, डैट इज़ योर फोर्स। एंड अदर थिंग इज़ एनर्जी। फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, डैट थिंग इज़ एनर्जी। फोर्स और एनर्जी का इंटर रिलेशन आप स्टडी करते हो मैकेनिक्स में। सो व्हाट विल बी द बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स हुआ फोर्स और एनर्जी का ऐसा रिलेशन जिसका इफेक्ट आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्टडी करो। ये हो गई आपके पास बायोमैकेनिक्स। अब अगली चीज़ आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट होता है फिजिकल थेरेपिस्ट के स्टूडेंट्स का, वो होती है काइनेजियोलॉजी। काइनेजियोलॉजी क्या है? काइनेजियोलॉजी पे ना राइटर्स ने यार कई कई बुक्स लिख दी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ना काइनेजियोलॉजी की डेफिनेशन नहीं बताई। तो काइनेजियोलॉजी की डेफिनेशन ना वो आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछता है, क्योंकि देखिए ना, हम लोगों के मेन तो यहाँ पे दो एम है। एक, हमने पेपर क्लियर करना है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पेपर में वो ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मिलता नहीं है स्टूडेंट्स को। फिर स्टूडेंट्स लो जी दे गूगल पे गूगल मार, क्रोम खोलो, ये खोलो। तो काइनेजियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? रिलेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर विद डिस्कसिंग देयर काजेज एंड इफेक्ट। लो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि मैकेनिक्स क्या होता है। अब उस मैकेनिक्स का आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट है, डैट इज़ काइनेजियोलॉजी। मैकेनिक्स में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं बोन्स की कुछ मूवमेंट्स, कोई एक्सरसाइज, मसल पे होने वाला कोई इफ़ेक्ट क्या है आपका। अब देखिए ना, फ़र्ज़ करें कि आप किसी मसल को कंसेक्यूटिवली कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, रिलैक्स करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, रिलैक्स करवा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के नतीजे में उस मसल में क्या चेंजिंग आएंगी, ये आप स्टडी करेंगे काइनेजियोलॉजी में। काइनेजियोलॉजी के दो बड़े बेसिक से प्रिंसिपल हैं। आपके पास जो यूजुअली मसल्स है ना, वो दो कंडीशंस में चले जाती हैं। या तो आपका मसल किसी ट्रॉमा की वजह से टाइट हो जाता है, या उसमें कोई कंट्रैक्चर बन जाता है। कंट्रैक्चर क्या होता है? ये आप मेरा हाथ देखें, ये बिल्कुल नॉर्मली एक मसल काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मेरे थंब के मसल्स हैं ना, ये इन मसल्स को कहते हैं थिनार मसल्स। इस वक्त आप देखें बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अकड़ जाएं, बिल्कुल स्टिफ हो जाएं, इस पोजीशन को हम कहेंगे टाइटनेस ऑफ मसल। और अगर ये बहुत इंटेंस कंडीशन में चली जाए तो इसी को हम कहेंगे कंट्रैक्चर। अच्छा, अब एक मैंने बात बता दी कि मसल जो टाइट हो जाते हैं। दूसरा मसल हो जाता है वीक। अब मसल वीक क्यों होता है? एक बात अब आपने ना पूरे थ्रू आउट द अपनी स्टडीज़ याद रखनी है कि कोई भी मसल कैसे काम करता है। उस मसल को मिल रही होती है एक ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई उसके लिए ज़रूरी होती है, जो उसको ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब किसी वजह से अगर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई है, वह मसल तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो उस मसल के अंदर एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ दिस एट्रोफी? एट्रोफी कहते हैं कि मसल के बल्क में कमी आनी शुरू हो जाती है, मसल की नॉर्मल मैकेनिज्म जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मसल वीक हो जाता है। अब काइनेजियोलॉजी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आपने हमेशा जो मसल टाइट होगा ना, उसको करवाना है स्ट्रेच, और जो मसल आपके पास वीक होगा उसको आपने करना है स्ट्रेंथन। दिस इज़ सो ऑब्वियस। जो वीक मसल है उसको अब आपने क्या करना है कि वो बेहतर हो सके, तो उस मसल को आपने स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन कैसे करना है? स्ट्रेंथन करने के लिए ना एक बेसिक चीज़ होती है, आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है कंसेक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा, कंसेक्यूटिव कंट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक मसल है उसको कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाते चले जाना है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है यार? जो मसल के फाइबर्स होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जब मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है। इस प्रेशर की वजह से उसके अंदर जाने वाली ब्लड सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये था आपका काइनेजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।